स्वप्न दो प्रकार के हैं। स्वस्थ अवस्था के स्वप्न और अस्वस्थ अवस्था के स्वप्न, जिसमें शरीर की धातुएं समान रूप से रहती है, वे स्वप्न अवस्था के स्वप्न है। अस्वस्थ बनी रहती है, वे अस्वस्थ अवस्था के स्वप्न हैं। जहाँ शरीर में वात, पित्त और कफ की हीनाधिकता होती है, तो वहाँ पर अशुभ स्वप्न आते हैं। और जहाँ पर शरीर के वात, पित्त, कफ आदि जो है समान रहते हैं, वहाँ पर अच्छे स्वप्न आते हैं। हमारी तीर्थंकर की माता, महापुरुषों की माता, वे प्रातः काल में, मनोहर पहर में, ब्रह्म मुहूर्त में वे स्वप्न देखा करती हैं, उनके फल सत्य हुआ करते हैं। जिस समय तीर्थंकर भगवान गर्भ में अवतरित होते हैं, उस समय माता 16 स्वप्न देखती है। माता के भीतर वो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि के कारण माता अपने जीवन में वह स्वप्न देखती है और जो है 16 स्वप्न देखती है। जिस समय तीर्थंकर भगवान अवतरित होते हैं, तो उनके सारे स्वप्न सार्थक पने को प्राप्त हो जाते हैं। हम अपने जीवन में 16 स्वप्न तो नहीं देख पाते हैं, 10 भी नहीं देख पाते, 8 भी नहीं देख पाते, 5 भी नहीं देख पाते। यदि एक स्वप्न हम अपने जीवन के अंदर देख लें और उसे पूरा कर दें, तो समझना हम अपने जीवन के अंदर अत्यंत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है। क्योंकि भाग्यशाली जीव ही अपने जीवन में सपनों को पूर्ण कर सकता है। और वह हमारा स्वप्न एक ही स्वप्न है कि आज वर्तमान में जहां हमारे बूढ़े माँ बाप अपने घरों के अंदर उपेक्षित पड़े हुए हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर देना, उनको भक्तामृत का पाठ सुना देना, नमोकार मंत्र सुना देना और अपने उनके जीवन को सफल कर देना। बस तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारा जन्म का ऋण जो है आप अपने जीवन के अंदर जो है चुका सकते हैं। इस पंचम काल के अंदर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंदर 16 स्वप्न देखे भरत चक्रवर्ती की तरह, और उसका फल जो है अंतिम श्रुत केवली भद्र बाबू स्वामी ने बतलाया। पहला स्वप्न देखा, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो गया। इसका फल बतलाते हुए भद्र बाबू स्वामी ने बतलाया कि पंचम काल के अंदर द्वादशांग के ज्ञानी मुनिराज नहीं होंगे। दूसरा सपना देखा, धूल में रत्न राशि, जहां समान धर्मात्माओं में आपस में फुट होगी। वृक्ष से शाखा टूटती हुई दिखाई दी। क्षत्रिय लोग धर्म धारण नहीं करेंगे। सीमा रहित समुद्र देखा। उसका फल भद्रबाहु स्वामी ने बतलाया कि राजा लोग नीति पूर्वक राज्य नहीं करेंगे। और 12 फण वाला सर्प, 12 वर्ष तक यहां पर अकाल पड़ेगा। और हुआ, एक एक स्वप्न जो है सार्थक होते जा रहे हैं। भद्रबाहु स्वामी के समय में 12 वर्ष तक दुष्काल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु स्वामी अपने 12,000 साधुओं को लेकर के दक्षिण भारत में, दक्षिण साउथ में चले गए।
देव विमान लौट गया, देवों का आगमन बंद हो गया, क्योंकि पंचम काल में वैमानिक देव यहाँ पर नहीं आते हैं। ऊंट के ऊपर राजपुत्र देखा, उसका फल बतलाते हुए श्रुत केवलीभद्र बाबू स्वामी ने कहा कि जिन धर्म को छोड़ करके लोग खोटे मार्ग में जाएंगे, काले हाथी लड़ते हुए देखे, उसका फल बतलाया कि समय पर अल्प वृष्टि होगी। हम देख रहे हैं कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि, इस प्रकार से वर्तमान में हमें देखने को मिलती है। गाय के बछड़े रथ खींच रहे हैं, इसका मतलब युवा अवस्था में लोग धर्म को धारण करेंगे। हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ, सेवक राजा बनेंगे और राजा सेवक होंगे, ये फल बतलाया। भूत प्रेत नाचते हुए, उसका फल बतलाया कि मिथ्या देवों की आराधना होगी। स्वर्ण पात्र में कुत्ता भोजन कर रहा है, इसका फल बतलाया कि धनवान व्यक्ति अपने जीवन में दुष्कर्म करेंगे, खोटे कर्म करेंगे। जुगनू देखा, जैन धर्मावलंबी अल्प रह जाएंगे। दक्षिण दिशा में जल देखा, इसका फल बतलाया कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का अस्तित्व रहेगा। और कीचड़ में कमल देखा, जैन लोग धनवान होंगे। इसलिए आज जो है जैन समाज जो है धन संपत्ति से युक्त होती है, क्योंकि जैनियों को अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही उन्हें ऐसी घूंटी पिलाई जाती है कि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा आदि करने का मार्ग नहीं मिलता है, संस्कार नहीं मिलते हैं। व्यसनों का, जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, मदिरापान करना, वेश्यागमन, शिकार आदि करना, ये बाल्य अवस्था से ही उनको त्याग करा दिया जाता है। और जहाँ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसलिए उनके संस्कार देने के होते हैं, और जो देता है वही अपने जीवन में लेता भी है, उसे धन संपत्ति की अपने जीवन के अंदर प्राप्ति होगी। इसलिए जैन जो हैं वे हमेशा धनवान होंगे। और चंद्रमा में छिद्र देखा, जैन धर्म में अनेक मत मतांतर हो जाएंगे। इस प्रकार से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ये स्वप्न देखे और अंतिम श्रुत केवलीभद्र बाबू स्वामी ने इन स्वप्नों का फल बतलाया। जहां स्वप्न हम सभी देखते हैं, लेकिन हमारे स्वप्न सब सांसारिक कामनाओं को लेकर के हुआ करते हैं। व्यक्ति दिन भर जो काम करता है वही काम उसे नींद में, स्वप्न में करते हुए देखा जाता है। जो दिन भर भोजन की चर्चा करता है वही स्वप्न में चर्चा किया करता है। जिसको खाने की आदत है वो स्वप्न में भी खा लेता है। जहां महाबल भगवान आदिनाथ के जीव ने अपने 10 भव पहले स्वप्न देखा, और स्वप्न में जो है
दीपक की लो, उसकी लो जो है, ज्योति जो है, प्रति क्षण क्षीण क्षीण होती जा रही है। उस स्वप्न का फल अवधि ज्ञानी मुनिराज ने स्वयं बुद्ध मंत्री को बतलाया था कि तुम्हारी स्वामी की आयु 1 महीना अवशेष रह गई है, इसलिए जाओ तुम उनको सावधान करो, और जो है वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। स्वयं बुद्ध मंत्री वहाँ पर आए और सारी बात बताई और कहा कि आपकी आयु 1 महीने की अवशेष रह गई है, इसलिए अब आप जो है अपने जीवन को संभालो। उस समय महाबल अपने सारे धन वैभव को दान पुण्य में देते हुए 8 दिन तक भगवान की महाअभिषेक, भगवान की महापूजा अपने जीवन के अंदर की और सारे परिग्रह का त्याग किया और 22 दिन तक संलेखना की साधना की, और ठीक 1 महीने में उसका जो है मरण हुआ और मर करके जो है वह स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त हो गया। जो प्राणी अपने जीवन में निरंतर कोई अच्छे स्वप्न देखता है, कोई बुरे स्वप्न देखता है, उन स्वप्नों का फल भी मिलता है। जहां अच्छे स्वप्न आते हैं तो व्यक्ति को जो है सोना नहीं चाहिए, और जहां पर बुरे स्वप्न आते हैं वहां पर व्यक्ति को सो जाना चाहिए, तो स्वप्न का फल समाप्त हो जाया करता है। राजा श्रेणिक राजगृह में भगवान महावीर स्वामी का 5 बार समो शरण आया और भगवान महावीर के दर्शन करता था। दिन में जाकर के भगवान की वाणी को सुनता था। वही संस्कार जो हैं उसे अपने जीवन में आ गए, और जो है रात में भगवान महावीर ही दिखाई देते थे, भगवान का समो शरण ही दिखाई देता था, मुनिराज ही दिखाई देते थे, और जो है उनके द्वारा वे जो है शंका का समाधान किया करते थे। वो जीव कितना भाग्यशाली होता है जो अपने जीवन में परमात्मा का मंदिर देखे, जो स्वप्न के अंदर साधु संतों के दर्शन करें, जो साधु संतों को आहार दान दें, जो अपने जीवन में मुनि व्रत धारण करता हुआ दिखाई दे, वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। ऐसे स्वप्न हर किसी को नहीं आते हैं। जिनका संसार निकट आया है, ऐसे भव्य जीवों को ये स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न का फल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन किस समय में, कौन सी तिथि में, कितनी बजे स्वप्न देखा है, हमारे भद्र भाव संहिता के अंदर जो है इन सारे सपनों का फलों की चर्चा की है। एकम को देखा गया, दूज को देखा गया, तीज को देखा गया, चतुर्थी को देखा गया। इस प्रकार जो है जिन जिन तिथियों में स्वप्न देखा है उन तिथियों का फल क्या होता है, ये भद्रभाव संहिता के अंदर जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने जो है उसका फल बतलाया है। तो जहाँ अच्छे अच्छे स्वप्न अपने जीवन के अंदर देखें, ये स्वप्न कब देख पाएंगे? जहाँ निरंतर दिन में भावना होती है, परिणाम विशुद्ध होते हैं, विशुद्ध परिणाम के साथ में शयन किया जाता है, तब कहीं जाकर के ऐसे शुभ स्वप्न उसके स्वप्न में आते हैं, और जो है वह जीव अपने जीवन में उन फलों को प्राप्त करता है। इसलिए स्वप्न स्वप्न है। स्वप्न हम अपने जीवन में देखें जरूर, लेकिन सपनों का कोई भरोसा नहीं।
लेकिन फिर भी जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय तीर्थंकर की माता स्वप्न देखती है तो उसके सारे स्वप्न जो है सत्य हुआ करते हैं। इसी प्रकार से जो है स्वप्न इच्छा करने से कि मेरे में ये स्वप्न आ जाए, आज तक किसी ने 16 स्वप्न नहीं देखे। जो तीर्थंकर की माता ने स्वप्न देखे हैं, चक्रवर्ती की माता ने, बलभद्र की माता ने स्वप्न देखे हैं, वो स्वप्न आज तक किसी ने नहीं देखे। राजा श्रेयांश को हो गया, ओहो ये तो मुनियों की आहारचर्या का समय है। ऐसा जाति स्मरण हो आया और अपने सारे पूर्व भाव का ज्ञान भी हो गया। इस प्रकार से जो है देखा कि राजा श्रेयांश ने, ये दिगंबर मुनिराज हैं, इस समय जो है कोई आहारचर्या को विधि को नहीं जानता। और उसी समय जो है राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव का पड़गहन कर लिया और भक्ति से अभिभूत होकर के परिक्रमा लगाई, अपने राजमहल के अंदर ले गए और जो है उन्होंने उनका पड़गहन करके नवदा भक्ति करके उन्होंने जो है उनका इक्षु रस से आहार कराया। ऐसे स्वप्न, ये 7 शुभ स्वप्न निकट भव्य जीव को अपने जीवन के अंदर ऐसे स्वप्न देखने को मिलते हैं। हम अपने जीवन में रोज प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन करते हैं, लेकिन कभी परमात्मा हमारे स्वप्न में नहीं आया। आया भी हो तो या तो हम सो जाते, जिसके कारण वह स्वप्न का फल जो है बेकार चला जाता है। इसलिए कहा कि अच्छे स्वप्न आए तो अपने जीवन में जागृत हो जाना, उठ जाना, बैठ जाना, धर्म ध्यान करना, पाठ करना, तो उसका फल हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है। जहाँ महापुरुषों की माताएं कोई 6 स्वप्न देखती है, कोई 7 स्वप्न देखती हैं, कोई 4 स्वप्न देखती हैं, कोई 2 स्वप्न देखती है। जहाँ बलभद्र की माता ने 4 स्वप्न देखे। ऐरावत हाथी जो सफ़ेद रंग का होता है, उसकी अनेक सूंड होती हैं। सिंह देखती हैं, सूर्य और पूर्ण चंद्रमा देखती है। ये बलभद्र की माता अपने जीवन के अंदर जो है सपना देखती है और स्वप्न का फल जो है वे निमित्त ज्ञानी बतलाते हैं कि तुम्हारे गर्भ में कोई निकट भव्य जीव, मोक्षगामी जीव, महापुरुष आपके गर्भ में आया है। इस प्रकार से जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की माताएं अपने जीवन में अच्छे से अच्छा स्वप्न देखती हैं। इसलिए अपने जीवन में भी हम देव शास्त्र गुरु को देखें। हम जो है आहारदान देते हुए मुनिराजों की विधि हम अपने जीवन के अंदर करें, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना बार बार करते रहें। ऐसे स्वप्न अपने जीवन के अंदर देखें। इन्हें मंगल विभावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय।